दोस्तों नमस्कार, यश के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जो कि आज के राजनीति से जुड़ी हुई है और अपने देश से जुड़ी हुई राजनीति है। क्योंकि अल्पमत में होने के बावजूद ये सरकार जो है क्यों टिकी है, मैं ये भी आपको आज बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 2014 में मैं चंद्रबाबू जी के ही विषय में आपको बताऊंगा कि ये सरकार में स्पष्ट बताऊंगा कि ये कितने दिन चलेगी एनडीए गवर्नमेंट और आगे क्या होने वाला है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी के जीवनी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। नीतीश जी के विषय में तो लोगों को जानकारी है कि आज इधर हैं तो कल उधर हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हवाएं कई प्रकार से चलती हैं। एक पूर्वा होता है, मैं भोजपुरी में बता रहा हूँ, कभी पूरब से हवा चलता है, कभी पश्चिम से हवा चलता है, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से। तो पूर्वा हवा बड़ी ठंडा होता है। तो नीतीश जी वही हैं, जब वो देखते हैं कि जिधर उनको कूलिंग अच्छा मौसम या माहौल मिल रहा है तो वो उधर के ही तरफ जो है हवा के रूप को अपना करके उधर ही चल पड़ेंगे। उनकी पूरी जीवनी यही रही है कि वो सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं, बिना सत्ता पक्ष के वो कभी रहे ही नहीं। आरजेडी के ही साथ होते, शुरू से लालू जी के साथ रहे और जो है फिर वहाँ से निकले हैं, फिर इधर आ गए। तो वो सिर्फ हवा के रूप को देख करके उन्होंने कार्य किया है। आज देखिए 240 सीट जो है बीजेपी को मिली। अब उनको पड़ गई ज़रूरत अलायंस की, क्योंकि इनके साथ अलायंस ऑलरेडी नीतीश जी भी आ ही गए थे आरजेडी का दामन छोड़ के इनके साथ। तो 12 सीट इनके पास नीतीश जी की आ गई और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू जी की 16 सीट आ गई और एलजेपी चिराग पासवान जी की भी कुछ सीटें आ गई। एक हम पार्टी की सीट आ गई बिहार से। इस तरह कुल मिला जुला करके मतलब गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन अब वो गवर्नमेंट पे बीजेपी का नाम हटा करके एनडीए गवर्नमेंट उसको दे दिया गया। क्योंकि भाजपा तो पूर्ण बहुमत में थी नहीं, वो अल्पमत में आ गई थी, 240 सीटें ही आई। तो इस बार तो गवर्नमेंट भी बनने की कोई चांस नहीं थी, क्योंकि इनका नारा 400 पार का था, लेकिन जनता ने इनको मैंडेट दिया नहीं, 240 पे ही आके सिमट गए। अब देखिए, अभी 2-3 दिन पहले आपने बिहार में बात प्रतिवाद इतना सुना, कहीं अश्विनी चौबे जी का बयान आ रहा है, कहीं सम्राट चौधरी जी का बयान आ रहा है, कहीं जेडीयू के तरफ से बयान आ रहा है। अश्विनी चौबे जी ने तो इतना तक कह दिया कि अब अगला चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री पद का बीजेपी का होगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। तो कुल मिला जुला के फिजाएं ठीक नहीं। बिहार भी इस चीज़ को पूरा भली भांति समझ रहा है कि फिजा अब ठीक नहीं है। नीतीश जी को भी यह संपूर्ण रूप से जानकारी है कि होने क्या जा रहा है। आपने सारा परिणाम देखा ही, शिवसेना का क्या हुआ महाराष्ट्र में, जगन मोहन रेड्डी जी का क्या हुआ महाराष्ट्र में, बीजू पटनायक जी का क्या हुआ। तो इस तरह से चैनल बाय चैनल, ये नहीं है कि नीतीश जी को जानकारी नहीं है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन अब वही हवाओं के रूप को भाप करके ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड पे नीतीश कुमार जी हैं मोदी जी के और राइट हैंड पे चंद्रबाबू जी, यानी जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों बीच में जो है, इधर लेफ्ट हैंड पे नीतीश कुमार जी और राइट हैंड पे टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी। अगर जो इन दोनों को ऐसे खींच दिया जाए तो भरभरा करके भाजपा गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि बहुमत में है नहीं, ये सरकार गिर जाएगी। तो अभी मैं 29 जून के विषय में आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि आज तो 30 जून हो गया, लेकिन मैं 29 जून पे पर्दा डालूंगा कि कल होने वाला क्या था। और तमाम मीडिया पे अपने प्रसारण कंटिन्यू देखा कि अब तो ये हो जाएगा, नीतीश कुमार जी समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। अभी थोड़ा धैर्य रखिए,
समर्थन तो वापसी होगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं वो भी चीज़ आपको बताऊंगा कि समय क्यों लगेगा, क्योंकि पैकेज चंद्रबाबू नायडू जी को भी चाहिए और पैकेज नीतीश कुमार जी को भी चाहिए। क्योंकि बिहार में 2025 अक्टूबर में चुनाव, अक्टूबर नवंबर में चुनाव की तिथि आ जाएगी बिहार में 2025 में, और नीतीश कुमार जी को भी पैसे चाहिए और चंद्रबाबू नायडू जी को भी पैसे चाहिए, क्योंकि नायडू जी का भी राज्य जो है काफ़ी पीछे, वहाँ पे भी पैसे का काफ़ी अभाव है। और बिहार की गरीबी तो आप देख ही रहे हैं। आज अगर जो बिहार में इतने श्रमिक आप देखते हैं, 25-30 गाड़ी डेली जो है बिहार से दिल्ली आती है, बम्बई गुजरात जाती है, लेकिन किसी गाड़ी में कोई जगह नहीं रहता है। आप प्लेटफार्म पर चले जाइए तो पता चलेगा कि सारी गाड़ियां फुल हैं, एकदम भरी हुई हैं। कारण यह है कि बिहार में कोई श्रम तो है नहीं, ना रोजगार है। सारे बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, 15,000 18,000 की नौकरी करने के लिए भागते हैं बिहार से बम्बई गुजरात महाराष्ट्र और दिल्ली, जगह जगह बड़े प्रांतों में भाग करके बेचारे अपनी जीविका चलाते हैं। तो अभी कल का जो निर्णय हुआ नीतीश कुमार जी का, उन्होंने संजय झा जी को तो कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना दिया। दूसरा चीज, उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे हैं मोदी जी के सामने। पहला प्रस्ताव तो है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए और एक अच्छे पैकेज की मांग की गई है जिससे बिहार के प्रॉब्लम्स को दूर किए जाए। पैकेज मतलब पैसा होता है, वही रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये 2 डिमांड तो अभी नीतीश जी ने खेल दिया है और उधर टीडीपी भी अपना खेल रही है। मोदी जी ने जो चाहा वैसे ही किया। आपने देखा भी कि जेडीयू को कैसा मंत्रालय दे दिया गया लल्लन सिंह जी को, जो कि हास्पद मंत्रालय है, मछली पालन और ये सब पंचायती राज, जहाँ पे कोई कामें नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश जी देखते रहे। तो इसका रीजन है, अभी ये लोग पूरा अवलोकन कर रहे हैं। स्पीकर भी जो है अपने मन से ही बीजेपी ने बना लिया। तो ये सारी घटनाक्रम जो है ये ऐसे ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश और चंद्रबाबू जी इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी 22 जुलाई से मानसून सत्र चलने वाला है। 22 जुलाई से मानसून सत्र चलने वाला है और निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? अभी गवर्नमेंट ने हालिया चुनाव देखा है, अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं और पैकेज दर पैकेज, टीडीपी को भी पैकेज चाहिए, इनको भी पैकेज चाहिए, और मोदी जी अब उस पैकेज को देने के हाल में नहीं। अब इससे आप अवलोकन कर जाइए, उधर से तीर चंद्रबाबू नायडू जी ने छोड़ दिया और इधर से तीर जो है नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया। लेकिन वो तीर जो है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो अभी हवा के वेग में ऐसे रुकी हुई है, वो अभी आ नहीं रही है दिल्ली तक, लेकिन वो हवा के वेग में आप कब तक उसको हवाएं रोकी रहेंगी, वो तो आना ही आना है। तो हमारे कहने का कुल तात्पर्य ये है कि ये सरकार चंद दिनों की ही मेहमान है, ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि हर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी यही पोजीशन है, क्योंकि ऑलरेडी योगी जी को हटाने का ही पूरा मूड है और वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सीएम बनाने का वो है। तो इस तरह से हवाएं हर प्रदेशों में चल रही हैं। बिहार का जो कंडीशन है, रात दिन वाद प्रतिवाद बीजेपी और जेडीयू में चल रहा। कुल मिला जुला करके मामला सही नहीं है। अभी आपने सम्राट चौधरी जी को देखा होगा, वो पगड़ी इसलिए बांधे थे कि जब नीतीश कुमार जी को हटा देंगे सीएम के पद से तब पगड़िए उतारेंगे। तो ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, ये आपके सामने होगा। नित्य जो आपको चैनलों पे दिखाया जाता है कि अरे अब तो सरकार गिर गई है, कुर्सी खींच दिया, तो ये अभी कहीं कुछ नहीं, ये सब निराधार है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आने वाला समय ये होगा कि अगर जो यही पोजीशन रहा तो निश्चित ये लोग समर्थन वापस लेंगे
और नीतीश जी पलटी मार जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू जी भी उधर से अपना बैसाखी खींचेंगे और इधर से नीतीश जी भी खींचेंगे, फिर ये सरकार भरभरा के गिर जाएगी। ये होना है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उधर बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, नीतीश जी को भी पैकेज चाहिए और उधर चंद्रबाबू नायडू जी को भी पैकेज चाहिए। तो ये सारा खेल और गणित है। अब चंद्रबाबू नायडू जी तो देखिए 2014 में इसी एनडीए के हिस्सा थे। उस समय बीजेपी को 282 सीटें आई थी और 16 सीट उस समय भी चंद्रबाबू जी को आया था 2014 में, लेकिन अलायंस वगैरह सब मिला जुला के एनडीए का 336 सीट हो गया 2014 में। लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक मिनिस्टर बना दिया था चंद्रबाबू नायडू जी की, लेकिन उनको पैकेज की उस समय भी डिमांड थी, क्योंकि नया राज्य था, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स थे। लेकिन 2014 से वेट करते करते 2018 तक उनको पैकेज नहीं मिला। अंतोगत्वा उन्होंने फिर एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनका मिनिस्टर भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह से चलता रहा। फिर 2019 में चुनाव हुआ, उसमें भी जो है टीडीपी अपना अलग रही तमाम। उसमें चंद्रबाबू ने तो ये भी कह दिया था कि इस बार थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, लेकिन फिर मोदी जी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार आई। फिर इस तरह चलता रहा, लेकिन 2024 में अल्पमत में आ गई सरकार। 240 सीटें आई बीजेपी की। तो कुल मिला जुला करके थोड़ा सा सामंजस्य रखिए। और मैं तो यही, अभी देखिए पप्पू यादव जी का भी बयान है, जो कि बिहार से 5 बार के सांसद रहे और 1 बार के विधायक भी रहे। वो काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं और माननीय विधायक जी ने भी जो वक्तव्य बोला है कि ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 2 महीना, 4 महीना, 1 महीना जब भी गिर जाए, क्योंकि 22 जुलाई से मानसून सत्र है। चंद्रबाबू नायडू जी भी हवाओं का रुख अपना करके काम करते हैं और नीतीश जी भी हवाओं को देखते हुए काम करते हैं। आज के विषय में आप तक इतना ही मैं पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ें कि मैं आगे आपको अच्छी न्यूज़ देता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।